तो ये उसके कहीं ना कहीं छोटे छोटे ड्रॉबैक्स भी हैं जिनको ओवरकम करने के लिए लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन सेम टाइम पे किसी के ज़हन में ख्याल आया कि जब मकसद ये है कि ब्लॉकचेन को सिक्योर रखना है, और जब मकसद ये है कि आपको उसको डिसेंट्रलाइज रखना है, और जब मकसद ये है कि ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन करनी है, तो इसका मतलब ये होगा कि कोई दूसरा तरीका भी सोचा जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रोशनी करने वाले के ज़हन में ख्याल था कि मोमबत्ती से भी होती है, लालटेन से भी होती है, आग से भी होती है, फिर इसके बावजूद उसको बल्ब के बारे में सोचना पड़ा कि इससे अलावा किस चीज से भी हो सकती हो। तो इसी तरह यह है कि उसी पर्पस को, ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए जो पर्पस है, उसी पर्पस के लिए जो है स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट जो है इन्वेंट हुआ, जहां आपके जो क्वाइन है, अगर आप उनको स्टेकिंग पर लगा दें, अगर आप उनको जो है वो स्टेक कर दें किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो क्वाइंस जो है वो अपनी वेरिफिकेशन में भी रोल प्ले करते हैं, आपके ट्रांजैक्शंस की वेरिफिकेशन में भी वो आपकी डिसेंट्रलाइजेशन के पर्पस को भी सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ ये है कि वो आपको डिसेंट्रलाइज और आपकी जो एक्सपेंशन है उसमें भी रोल प्ले करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टेकिंग का, जहां हमारे क्वाइन ये काम करते हैं। मेरा क्वाइन, आपके क्वाइन जिस भी नेटवर्क के हैं, जो भी कंपनी स्टेकिंग ऑफर करती है, और अगर वो स्टेकिंग करवा रहे हो तो वो आपके जो स्टेकिंग है वो ये वाला आपका बेनिफिट जो है वो आपके लिए कराती है, जब आपकी ब्लॉकचेन को वो सपोर्ट करती है। तो यहाँ बीएफआईसी गोल्ड के अंदर बीएफआईसी गोल्ड टोकन है जिसे आप मल्टीपल एक्सचेंजेस से खरीद सकते हैं। पोलिनिक्स पे अवेलेबल है आपका ये टोकन। आपका ये टोकन जो है वो कैटक्स पे अवेलेबल है, आपका ये टोकन बाइकोनॉमी पे अवेलेबल है, आपका ये टोकन डीजी फिनिक्स पे अवेलेबल है, आपका ये टोकन जो है वो और दूसरी एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, और बहुत थोड़े दिनों में ये आपके पास सीएमसी पे, क्वाइन मार्केट कैप पे भी दिखना शुरू हो जाएगा। इसका डेली का ट्रेड वॉल्यूम, इसका मार्केट कैप, और आप जब देखेंगे क्वाइन मार्केट कैप पर आएगा तो आपको एक जो है वो एक्सटर्नल मार्केटिंग भी मिल जाती है। क्वाइन मार्केट कैप पे आने का मतलब ये होता है कि आपको, आप सर्च में आ सकते हैं, अगर आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म कर रहे हो तो आपके लिए वो भी एक कस्टमर बेस आपका बन जाता है। तो बीएफआईसी गोल्ड का जो टोकन है, सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इस टोकन को हम खरीद के रख सकते हैं। हमें अगर लगता है कि आज हमें ये थोड़ी चीप प्राइस में मिल रहा है और इसके अंदर फ्यूचर में इस क्वाइन के प्रमोट करने का चांस है, ये इस क्वाइन के ग्रो करने का चांस है, तो हम लेकर रख सकते हैं। इसको होल्डिंग कहते हैं। इस होल्डिंग के अंदर हमारी कोई बाउंडेशन नहीं होती। हमें जो है वो आज खरीदा है, बल्कि अभी खरीदा है, 2 मिनट बाद बेच दें, अभी 10 मिनट पहले खरीदा है, 10 मिनट बाद बेच दें, आज खरीदा है, हफ्ते बाद बेच दें, या जब प्राइस एप्रिसिएशन लगे जो हमने सोच रखा है तब बेच दें। प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है, बाज़ औक़ात हम किसी प्राइस पे खरीदते हैं, उस प्राइस से नीचे आ जाता है, बाज़ औक़ात उससे ऊपर चला जाता है। दिस इज कॉल्ड होल्डिंग। लेकिन जब आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाह रहे होते हैं, जब आपके ज़हन में ये ख्याल होता है कि मैं अपने कॉइन को थोड़ा लंबे अरसे के लिए रखना चाहूंगा, मैं फॉर एग्जांपल किसी कॉइन के बारे में आपका ज़हन आता है कि 6 महीने के लिए मैं रखना चाहूंगा, फिर आप उसको स्टेक करना प्रेफर करते हैं कि वैसे भी तो पड़े हैं, तो अगर मैं स्टेक कर दूंगा तो इसका मतलब है कि मेरे लिए नए रिवॉर्ड जनरेट होंगे। तो बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क की ऐप जो है ये रिवॉर्ड जनरेट करती है। अगर हम अपने क्वाइन यहाँ पे स्टेक कर दें तो वो हमारे लिए रिवॉर्ड जनरेट करती है। कितने रिवॉर्ड जनरेट करती है? ये 3x रिवॉर्ड जनरेट करती है, और 7% पर मंथ से लेके 12% पर मंथ तक ये उसकी एक एवरेज है, जिसके अकॉर्डिंगली वो हमारे रिवॉर्ड्स को इंक्रीज करती है। यानी अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक 100 टोकन यहाँ पर स्टेक कर रखा हो, तो इसका मतलब ये होगा कि हर महीने मेरे पास 7 टोकन आएंगे, 7 टोकन एवरी मंथ मेरे इंक्रीज हो जाएंगे। तो अगर एक 100 टोकन मेरे पास है तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 100 जो है वो अपना हर महीने में 7 टोकन अपने इंक्रीज कर रहा हूँ। और ये कब तक होती रहेगी? ये तब तक होती रहेगी जब तक हम 3 गुना नहीं कर लेते, जब तक मेरे 100 टोकन 300 टोकन नहीं हो जाते, इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। अगर मैंने टोकन ज्यादा स्टेक कर रखे हूं, अगर मैंने 1000 या इससे ज्यादा कर रखे हूं, तो फिर मेरी 8% रहती है मंथली जो है वो अर्निंग या रिवॉर्ड्स। अगर मैंने टोकन ज्यादा स्टेक कर रखे हैं, 10,000 टोकन स्टेक कर रखे हैं, तो पर मंथ मेरे लिए 9% टोकन जनरेट होंगे। यानी मैंने अगर 10,000 स्टेक किए हैं तो मेरे हर महीने 900 टोकन मेरे पास आएंगे बीएफआईसी गोल्ड। और ये टोकन हम चाहें तो संभाल के रख सकते हैं कि मेरे टोकन इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि टोकन्स के एतबार से ये होता है कि जितना भी आपके पास कोई भी जिंदगी में, क्रिप्टो करेंसी के मामले में भी ये चीज है और बाकी जगहों पे भी है, कि आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी होती है उतना आप लेस मार्जिन पे भी प्रॉफिट में चले जाते हैं। मुझे थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस है गारमेंट्स के बिजनेस का। मैंने देखा कि एक शॉपकीपर जो है वो अपनी प्राइस के अंदर 100-200 रुपए कमाने की कोशिश करता है, लेकिन मैंने पर्सनली ये देखा कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा
जो गारमेंट्स के अंदर या जीन्स या शर्ट्स के अंदर 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे पे बिजनेस कर रहे होते थे। तो मेरे लिए यानी ये मुझे समझ उस वक्त आई कि चूंकि वो लॉट्स की बात कर रहे होते थे, चूंकि वो 5 लाख शर्ट्स की बात कर रहे होते, तो 10 पैसे रख के उनको पता होता था ये 50,000 रुपए डील में बचेंगे। तो जितनी ज्यादा क्वांटिटी होती है उतने कम मार्जिन के ऊपर भी जो है वो आप बेनिफिट में चले जाते हैं। तो इसलिए कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग रखते हैं या जिनको थोड़ा सा इस चीज का अंदाजा होता है कि क्रिप्टो से कमाने के लिए आपको होल्ड करना पड़ता है। आज हम बहुत सारे लोगों को जो बिटकॉइन के होल्डर्स हैं, जो इथेरियम के होल्डर्स हैं, जो बीएनबी के होल्डर्स हैं, उनके उनके बारे में जानते हैं तो 10-10 साल से लोग होल्डर्स हैं। अब बीटीसी के होल्डर्स आपको पता होना चाहिए कि 16-16 साल से लोग बीटीसी के होल्डर्स हैं। अगर कमा लिया है या खरीद लिया है तो सारा नहीं बेच रहे, वो वक्त के साथ बेच रहे हैं, क्योंकि इन चीजों को खरीदने और बेचने की एक टेक्निक भी है। देखिए दुनिया का हर काम करने के लिए मुझे आपको कुछ सीखना पड़ेगा, उस काम को करना है तो कुछ भी है, लर्निंग बहरहाल जरूरी होती है। तो लर्न करके हमें ज्यादा बेहतर समझ में आती है। तो स्टेकिंग के मामले में या कॉइन बाइंग सेलिंग के मामले में भी एक कॉन्सेप्ट है कि कभी भी जो है एट वंस मत करें। स्टेकिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है, इसमें तो आपने जब लॉक करा दिए तो फिर आप बढ़ा नहीं सकते। नॉर्मली जब आप बाइंग करते हैं तो हमेशा किस्तों में करें, सेलिंग भी हमेशा किस्तों में करें। आपने 1 रुपए का एक क्वाइन लिया था, अगर वो क्वाइन 100 रुपए पे चला गया है तो जज्बाती होंगे तो थोड़ा प्रॉफिट कमाएंगे। अगर वो 100 पे चला गया है तो आधा क्वाइन बेच दीजिए, आधा फिर रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है वो 200 पे चला जाए या फिर हो सकता है वापस वो 50 पे आ जाए। लेकिन जो आपके पास जिनको क्रिप्टो की समझ है, अगर किसी ने बिटकॉइन 16 साल से संभाल के रखा है या इथेरियम अगर किसी के पास 10 साल से है, तो इसका मतलब ये है कि वो उनको लॉन्ग टर्म पता है। और आप देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, और एक वक्त आएगा कि ये वो प्राइसेस जो हमने इनके देखते सुनते रहते हैं ये उससे बहुत अलग हो जाएंगे, उससे बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो इसी तरह जो भी क्वाइन आपके पास आता है उसके बारे में आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या ये क्वाइन होल्डिंग के लायक है, अगर इसके पास कोई फ्यूचर है, इसका कोई फ्यूचर आइडिया है, तो क्या मैं इसे होल्ड कर लूं। तो अगर होल्ड करने का मन हो तो फिर स्टेकिंग बेस्ट ऑप्शन होती है। बीएफआईसी गोल्ड के हवाले से बता दूं कि गोल्ड नेटवर्क की बहुत सारी यूजिबिलिटीज हैं जो ऑलरेडी हैं, जो आपको चंद एक दिनों में प्रैक्टिकली मिलना शुरू हो जाएंगी। जो इनोवेशन फैक्ट्री ने पहले से क्रिएट कर रखी हैं, उनमें से बहुत सारी एप्स के ऊपर बीएफआईसी गोल्ड एज ए यूटिलिटी, एज ए पेमेंट गेटवे एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ ये है कि बीएफआईसी गोल्ड नेटवर्क जो है उसका जो प्लान है एक्चुअली वो ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा यूटिलिटी वाला क्वाइन बनने का प्लान है, जो बिटकॉइन के पास भी नहीं है वो प्लान है। और उसके अकॉर्डिंग ये है कि 1 मिलियन प्लेटफॉर्म जो है वो बीएफआईसी गोल्ड को एक्सेप्ट करेंगे और 10,000 नई कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन होगा। ये 5 साल का रोड मैप है ताकि क्वाइन की वैल्यू बन सके, क्वाइन की वैल्यू इंक्रीज हो। तो आज अगर हम $2-2.5 पे क्वाइन खरीदते हैं तो हम इस स्कोप के साथ खरीदते हैं कि इसमें हमें अच्छा खासा एप्रिसिएशन मिल सकता है। सप्लाई हमेशा क्वाइंस की लिमिटेड रहती है, इस टोकन की भी लिमिटेड सप्लाई है। 21 करोड़ सप्लाई है टोटल, और जिसमें से लोग बाय कर रहे हैं, स्टेक कर रहे हैं। जो लास्ट स्टैट्स इस कंपनी के फाउंडर ने ही शो किए थे, मेरा ख्याल है उसके अकॉर्डिंग कोई 3 मिलियन के करीब क्वाइन जो है वो स्टेक हो चुके हुए हैं और उनके ऊपर रिवॉर्ड जनरेट हो रहा है, जिसका मतलब है 9 मिलियन ये हो जाएंगे। और बाकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लोग खरीदते रहेंगे, स्टेक करते रहेंगे और रिवॉर्ड कमाते रहेंगे। इस तरह ये सिलसिला चलेगा। और अभी मैं आपको थोड़ा सा ये प्रोसेस गाइड कर देता हूँ, किस तरीके से हम अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से हम अब जो है वो इसमें से कुछ अपने लिए अर्निंग कर सकते हैं। तो जी मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आपको मैं थोड़ा सा प्रोसेस गाइड कर सकूं इस एप्लीकेशन के हवाले से।